जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों, आप लोग को बता दें अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा 27/3/2022 को, जो आप लोग की एग्जाम हुई थी द्वितीय पाली में। और उस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चंस को हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। आप लोग को अच्छे से मालूम होगा हमारे दोस्तों कि अब जो है आप लोगों के पास टाइम नहीं है प्रिपरेशन करने का। तो अभी से आप लोग जितना प्रीवियस ईयर का सेट लगा सकते हैं उतना सेट लगाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का सेट लगाने से आप लोग का प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा तगड़ा मजबूत होता है साथियों। और एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी पूछता है, ये भी आप लोग को अच्छे से मालूम होगा अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव लाइन में है तो दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का, जो 27/3/2022 में द्वितीय पाली में आप लोग का क्वेश्चन आया था, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर लिया जाए। और इससे पहले हम लोगों ने लगभग जो है 10 क्लासेस प्रीवियस ईयर का कंप्लीट कर लिया है बिहार पुलिस का, और 10 में आप लोग का टोटल प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। दोस्त प्रीवियस ईयर से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, आप लोग सभी क्लासेस को जाकर वॉच करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक आप लोग के लिए प्रोवाइड करा दिए हैं, वॉच करिए क्लासेस। अगर आप लोग इस बार साल 2024 में भैया री एग्जाम को एकदम चाहते हैं कि क्रैक करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है, तो एकदम 100% याद रखिए कि इस सभी क्लासेस को वॉच करिए। अगर 2024 में आप लोग को जो है जॉब सही मायने में लेना है तो साथियों आप लोग को बता दें कि अब जो है बिहार पुलिस का कट ऑफ ज्यादा कुछ नहीं जा रहा है। पिछली बार जनरल का कितना गया था, सिर्फ 65। भैया 100 में 65 नंबर लाना है, 100 में 65, वो भी जनरल के लिए। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी इन सभी का तो हटा ही दीजिए भैया। तो कट ऑफ आप लोग का कुछ हाई नहीं जा रहा है, क्योंकि सिंपली आप लोग को ये सिर्फ क्वालिफाई करना है। इसमें रिटर्न का तो कोई नंबर मिलने वाला है नहीं, तो चाहे आप 65 लाइए चाहे 100 लाइए, उससे तो मतलब है नहीं। तो भैया सिंपली आप लोग को एग्जाम निकालना है तो सिर्फ प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का कंप्लीट करिए, इजीली निकल जाएगा, ये वादा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि अविन्यो कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है। तो देखिए अविन्यो जो है यह कौन से जगह का प्रमुख कला केंद्र है, तो सही जवाब होगा हम लोग का जापान नहीं, जर्मनी नहीं, कनाडा होगा नहीं, फ्रांस होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, फ्रांस होगा। अविन्यो जो है यह कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है, तो सही जवाब फ्रांस का है। ध्यान रखिएगा भैया, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार ये बिहार पुलिस के एग्जाम में रिपीट किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन हम आप लोग को पहले भी रिपीट कराए हैं, ठीक है, कंप्लीट कराए थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, फ्रांस। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है यह स्थित है, कहां पर स्थित है, तो दोस्त आप लोग को बतलाना चाहेंगे मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा छोटे भाइयों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड नंबर। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, ये आप लोग को अच्छे से मालूम होगा, क्योंकि ये पहले इतना मतलब क्वेश्चन पूछा गया है ना। अगर आप लोग सही मायने में कॉम्पिटेटिव लेवल के भैया बच्चे हैं और सरकारी जॉब लेना चाहते हैं, तो आप लोग को तो इसका 100% आंसर मालूम होगा, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। सही जवाब क्या होगा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है भैया, तो हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा दोस्तों। और ये अभी भी पूछता है, आप लोग खुद ही देखिए 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, 2022 में, तो भैया अभी क्यों नहीं पूछ सकता है, एकदम पूछ सकता है। तो सही जवाब क्या होगा, हीराकुंड में। ये सब आप लोग के रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, बहुत बार ये सब क्वेश्चन रिपीट किया गया है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो देखिए भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जो है हमारे दोस्तों, ये यहाँ पर कौन से प्रकार की, यहाँ पर क्या पूछ रहा था, बेरोजगारी पाई जाती है। तो पहला हम लोग का तो देखिए मौसमी बेरोजगारी तो पाई जाती है, इतना तो एकदम फिक्स है कि मौसमी बेरोजगारी हमारे भारत में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। छुपी हुई यानी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी, यस भाइयों, छुपी हुई बेरोजगारी भी पाई जाती है। यहाँ पर बी नंबर भी सही है। आगे बढ़िए। दोनों मौसमी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी, यस ये तो होगा। शिक्षित बेरोजगारी ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब, मौसमी बेरोजगारी और छुपी हुई बेरोजगारी दोनों होगा। तो दोनों यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही जवाब होगा छोटे भाइयों। ठीक है, कभी भी आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं दोस्त, तो जो ऑप्शन है ना आप लोगों का, इस पर थोड़ा ध्यान पूर्वक और अच्छे से पढ़ा करिए। नहीं तो देखिए अब हम शुरू में क्या करते हैं, सिर्फ मौसमी बेरोजगारी देखते, अरे हाँ भाई हाँ मौसमी बेरोजगारी ही होगा, मार करके टिक और आगे बढ़ जाते। तो क्या होता, यहाँ पर तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है ना, दोनों दे दिया गया है, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी दिया गया है। तो आप लोग कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही। तो देखिए भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन रही, सही जवाब होगा हम लोग का मीरा कुमार। मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मीरा कुमार।
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन। दोस्त आप लोग को एक और बात बतलाना चाहेंगे, देखिए अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो आप लोग को नहीं मालूम होगा, जिस प्रकार से ये हम आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कवर करा रहे हैं ना, इसी प्रकार का आप लोग के लिए यहाँ पर हम एक पीडीएफ भी उपलब्ध करा है। अगर इस पीडीएफ में आप लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन का संख्या कितना है, तो इस पीडीएफ में दोस्त आप लोग के लिए स्पेशली बिहार पुलिस री एग्जाम के लिए हम स्पेशली पीडीएफ बनाए हैं। 7000 प्लस क्वेश्चन है, जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उस पर आधारित नए पैटर्न कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है बिहार पुलिस के एग्जाम में, वैसे क्वेश्चन मैंने इसमें डाला है। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ एग्जांपल के तौर पर ये क्वेश्चन कर रहा है कि अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है। कहाँ स्थित है भैया, पीडीएफ में आप लोग को जवाब मिलेगा। आगे अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर कर रहा है, किसने कहा था डोडो की भांति समाजवाद दिवंगत है चुका है, तो देखिए किसने कहा था। यहाँ देखिए भारत एवं पाकिस्तान के मध्य घोषित प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, ये बतलाना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु दोनों पूछ रहा है, यहाँ पर कब हुआ। यहाँ पर देखिए जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना, कब बना। तो ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए डाले गए हैं, जो कि बिहार पुलिस के री एग्जाम 2024 में एकदम 100% पूछेगा साथियों। अगर आप लोग सिंपली चाहते हैं कि भैया फिजिकल वगैरह से अभी हमको कोई मतलब नहीं, सिर्फ रिटन पास करना है, तो आप लोग साथियों सिर्फ उस पीडीएफ से ही रिटन को क्रैक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग को अच्छे से मालूम है कि भैया 60 से जो 70 क्वेश्चन है वो आप लोग के जीके जीएस से ही आने वाले हैं, और रिटन एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए कितना भैया, सिर्फ 60 से 65 नंबर इजीली निकाल सकते हैं भैया, इजीली निकाल सकते हैं। तो अगर आप लोग उस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए 78 70 14 12 38। आप लोग को करना क्या है दोस्त, सिर्फ आप लोग को 30 रुपये पे करने होंगे इस पीडीएफ को जो है प्राप्त करने के लिए। 30 रुपये में आप लोग को ये रामबाण पीडीएफ दिया जा रहा है। किसके लिए ये रामबाण पीडीएफ दिया जा रहा है, तो बिहार पुलिस के री एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए ये पीडीएफ दिया जा रहा है। 30 रुपये में सिर्फ दिया जा रहा है साथियों, लेकर के अपने एग्जाम को इजीली आप लोग क्रैक कर सकते हैं, इतना ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि समयवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे। तो देखिए इसके घोषणा पत्र के लेखक पूछ रहे हैं हमारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो लेखक में कौन होंगे, आइए देख लेते हैं। देखिए समयवादी घोषणा पत्र के लेखक पूछ रहा था कौन थे, तो कार्ल मार्क्स थे। कौन थे, कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब होगा, कार्ल मार्क्स। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर इस क्वेश्चन का ले लीजिए और अपने नोट्स में बनाइएगा, एग्जाम देने से एक दिन पहले इसको रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समयवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, तो कार्ल मार्क्स थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। दोस्त अगर आप लोग पीडीएफ लेना चाहें तो आप लोग कॉन्टेक्ट करके व्हाट्सएप करके इजीली बोल दीजिएगा कि भैया हमको ये पीडीएफ चाहिए, आप लोग को वो प्रोवाइड करा देगा। 7 नंबर, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है हमारे छोटे भाइयों, वो कहाँ पाए जाते हैं, तो असम में। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, कहां पर, तो असम में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे, सबसे कम समय के लिए कौन से राष्ट्रपति जो है पद पर रहे थे, ये बतलाना है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, आइए देख लेते हैं। एन संजीव रेड्डी, नहीं ये नहीं होगा। वीवी गिरी, नहीं ये भी नहीं होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन, जी हाँ साथियों, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये सबसे कम समय के लिए हमारे भारत के जो है राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अच्छा एक बात और आप लोग से पूछना चाहते हैं, जरा आप लोग सभी भाई लोग कमेंट करके ये बतलाइएगा तो कि सबसे कम समय के लिए कौन प्रधानमंत्री बने थे। यहाँ पर बात क्या कर रहा था, राष्ट्रपति का, मगर हम पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री का। सबसे कम समय के लिए प्रधानमंत्री कौन है, जरा आप लोग कमेंट करके बताइए। तो जितने भी भाई हमारे वीडियो को वॉच करें इसका सही जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के ये सारे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, अंबेडकर जयंती जो है मनाई जाती है, तो आप लोग को बतलाना चाहेंगे अंबेडकर जयंती हमारे छोटे भाइयों 14 अप्रैल को मनाया जाता है। कब, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। इसे आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सिलेक्टेड क्वेश्चन में से एक है। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार 10 नंबर क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो देखिए हमारे दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस की अगर जब भी बात कर ले तो ध्यान रखना है आप लोग को, कब मनाई जाती है, तो 7 अप्रैल को। कब मनाई जाती है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 7 अप्रैल को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन।
वृष्टि छाया यानी कि रेन शैडोज क्या है? तो रेन शैडोज क्या है हमारे दोस्तों, आइए देख लेते हैं हम लोग। सही जवाब क्या होगा? देखिए, एक क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रेन शैडो इसी को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आपातकाल के दौरान में मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। तो सही जवाब किसके द्वारा होगा? किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है? तो हमारे दोस्त सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है हमारे छोटे भाइयों। अच्छा, अब आप लोग से एक और निवेदन करना चाहेंगे। अगर आप लोग हमारे बिहार के, यूपी के भाई हैं तो जरा आप लोग से भी विनम्र निवेदन करेंगे दोस्त, एक बार वीडियो को हमारे जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। हमें भी सपोर्ट करिए ताकि हम भी आप लोग की आप फ्यूचर में अपने चैनल पर मैथ रीजनिंग का सभी जो है टीचर अच्छे से अच्छे फैकल्टी रख पाए और आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो फ्री में मजबूत करा पाए हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो आप लोग से भी एक बार निवेदन करेंगे, प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा छोटे भाई। चलिए, इसका हम लोग आंसर देख लिए, आपातकाल के द्वारा। ठीक है, कौन सा होगा? राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों? तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का द्वितीय यानी कि दूसरा विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण पूछ रहा है क्या था? तो देखिए, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण था। क्या था? पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण था। ध्यान रखना है, पोलैंड पर जर्मनी का जो आक्रमण था वह द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। और इसको आप लोग एक और बात याद रखिएगा, पूछता है कभी कभी कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो कब प्रारंभ हुआ? तो आप लोग को ध्यान रखना होगा 1 सितंबर 1939 को। कब हुआ? आइए यहाँ पर आप लोग के लिए नोट कर दें, 1 सितंबर 1939 को। 1939 को जो है ये आप लोग का प्रारंभ हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और अंत पूछ दे, अंत कब हुआ? तो आप लोग को ध्यान रखना है 2 सितंबर 1945 को। 2 सितंबर 1945 को इसका अंत हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध का। इसको आप लोग ध्यान रखेगा, बहुत ही अच्छा ये आप लोग का पॉइंट है। स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे अगर आप लोग पीडीएफ लिए हैं तो आप लोगों को सारे ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसमें कवर कराए गए हैं। यहाँ पर कह रहा है कि झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? तो देखिए, झारखंड में झूम कृषि को क्या कहा जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग को मालूम होना चाहिए दोस्तों। कुरुआ है, क्या कहा जाता है? कुरुआ कहा जाता है। ठीक है, और देखिए इसीलिए बोलते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ना लगभग 5-5 बार 6-6 बार बिहार पुलिस में रिपीट कर दिया है। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? कुरुआ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है। तो देखिए, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है हमारे दोस्तों? बतलाइएगा आप लोग कि हम बतलाएं। 6100 किलोमीटर नहीं, 7516 नहीं, 15200। 15200 जो है भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है। कितनी है? 15200। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 15200 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को, हम बोले ना कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से स्टार्ट हुआ? तो 1 सितंबर 1939 को अभी बतला है ना। और अंत कब हुआ था? तो ये भी बतला है 2 सितंबर 1945 को जो है अंत हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध का। वही यहाँ पर पूछ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? तो अब यहाँ पर पूछ रहा है पोलैंड पर तो आक्रमण हुआ, वो उस वक्त का तत्कालीन कारण था। ठीक है, मगर किसने किया था ये बतलाना है। तो दोस्त आप लोग को हम यहाँ पर बतलाना चाहेंगे। देखिए, बेनिटो मुसोलिनो ने नहीं, इसने नहीं किया। बेनिटो मुसोलिनी इसने नहीं किया। एडोल्फ हिटलर ने किया था। किसने किया था? तो भैया हिटलर ने किया था। ठीक है, हिटलर ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया? तो हिटलर ने किया। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब। और स्टार्ट कब हुआ द्वितीय विश्व युद्ध? 1 सितंबर 1939। अंत कब हुआ? 2 सितंबर 1945 को। इसे ध्यान रखेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है इस बार। 70 नंबर, टेस्ला ने किस भारतीय शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है जनवरी 2021 के अनुसार? तो जनवरी 2021 के अनुसार साथियों पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब होगा उस वक्त के हिसाब से बेंगलुरु। देखिए, ये 2022 में आप लोग का एग्जाम हुआ था और 2021 से यानी कि करंट अफेयर से आप लोग का ये क्वेश्चन उठाया था साथियों। ठीक है, तो क्या सही जवाब होगा? बेंगलुरु। और टेस्ला का सीईओ कौन है? तो आप लोग को अच्छे से मालूम होगा भैया, अभी बहुत ज्यादा भैया अमीर रईस क्या ही कहें, अब एलन मस्क है। कौन है? एलन मस्क है। चलिए, सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, आप सभी को मालूम होगा। अब ये सब क्या बतलाना पड़ेगा? अब ये सब बतलाना पड़े तो भैया आप लोग बिहार पुलिस का एग्जाम देने मत जाइएगा। चलिए, सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य स्थित हिमालय को जाना जाता है, तो क्या क्या नाम से जाना जाता है भैया? तो आइए देख लिया जाए। सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य में बीच में स्थित हिमालय को जाना जाता है। तो सही जवाब क्या होगा हम लोग का? बतला दें आप लोग को, पंजाब हिमालय होगा। क्या होगा दोस्तों? पंजाब हिमालय होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, पंजाब हिमालय।
नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के एक तिहाई राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक डैश के पश्चात कितने के पश्चात? तो सही जवाब हो जाएगा 2 वर्षों के पश्चात। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 2 वर्षों के पश्चात। ठीक है, चलिए। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मन का सम्राट घोषित किया गया था? तो प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो सही जवाब क्या होगा हमारे छोटे भाइयों? तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का वर्साई में। कहाँ पर? वर्साई में जो है इनको विलियम घोषित कहा गया था, सम्राट घोषित किया गया था। अच्छा, ये भी पूछता है ये कई बार कि कब किया था, अगर ईयर पूछते तो क्या बोलिएगा? तो ध्यान रखना है आप लोग को हमारे छोटे भाइयों, कब? तो 1871 में। कब? तो 1871 में छोटे भाई। ठीक है, चलिए। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो वर्साई में किया गया था। और कब किया गया था? तो 1871 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। संपत्ति का अधिकार अब एक क्या है? तो संपत्ति का अधिकार जो है अब एक कानूनी अधिकार है। क्या है? कानूनी अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, संपत्ति का अधिकार अब एक कानूनी अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार में भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य 2011 के जनगणना के अनुसार से उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा, उत्तर प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 900 किलोमीटर का चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा आप लोग का उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। ये बहुत अभी करंट में ये क्वेश्चन आप लोग का पूछ भी सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। आगामी एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 900 किलोमीटर का चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट जो है किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो सही जवाब क्या होगा भैया? तो उत्तराखंड में होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उत्तराखंड में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसी प्रकार से 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो देखिए, राष्ट्रीय आय का मतलब होता है हमारे छोटे भाइयों सरकारी आय नहीं, पारिवारिक आय नहीं, सार्वजनिक उपक्रम की आय नहीं, उत्पादन के साधनों के आय, उत्पादन के साधनों के आय होता है राष्ट्रीय आय। ठीक है, ध्यान रखना है आप लोग को। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है? तो राष्ट्रीय आय का मतलब हमारा ये हो जाएगा छोटे भाइयों कि उत्पादन के साधनों से आय, उत्पादन के साधनों से आय, ये क्या होता है? राष्ट्रीय आय का मतलब होता है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा। ठीक है दोस्त, आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है एक बार जरा कमेंट कर दीजिए सभी भाई लोग कि वीडियो आप लोग का अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, आखिर इसमें क्या कमी रह जा रही है, आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करिएगा। और जितने भी भाई हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा दोस्तों। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, रबर जो है डैश फसल है, तो रबर कौन सा फसल है हमारे दोस्तों? आप लोग को मालूम है क्या? तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार अन्य कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सही जवाब होगा रबर जो है यह एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, क्षेत्र की फसल है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की जो है एक रबर फसल है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। तो जो उत्पन्न क्या होगा हमारे छोटे दोस्तों? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हम लोग का जो उत्पन्न भूमध्य सागर में होती है, भूमध्य सागर में होती है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा। आइए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। उत्तर पश्चिम भारत में उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। तो सही जवाब भूमध्य सागर में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। दोस्त एक बार वीडियो को जरूर से आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों मित्रों के पास, और चैनल पर नए विजिट किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे भाई। रोजाना ऐसे प्रैक्टिस सेट आप लोग को उपलब्ध कराते रहते हैं, और साइंस का भी आप लोग का प्रिपरेशन डेली हमारे चैनल पर कराया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन, विदेशी निवेश कहलाता है, विदेशी निवेश जो होता है यह क्या कहलाता है? तो आइए हम आप लोग को बता दें। विदेशी निवेश जो है विश्व बैंक द्वारा किया गया निवेश नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया गया निवेश नहीं, विदेशी देश द्वारा किया गया निवेश नहीं, बहुराष्ट्रीय ध्यान रखिएगा, जहां बहुराष्ट्रीय आ गया वही सही, बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा किया गया निवेश। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बहुराष्ट्रीय निगमों